तो स्वागत है तुम्हें बैटल थ्रू द हेवेंस के एक और नए वीडियो के अंदर। तो पिछला एपिसोड में हमने देखा था जियावियन फाइनली यूनर से मिल चुका था। उसके बाद जियावियन एल्डर लिंगिंग से भी मिला था और उसके बाद जियावियन को यूनर से डेविल जनरल गु याओ के बारे में काफी कुछ पता चला था। और यूनर जियावियन को ये भी बताते हैं कि वो डेविल जनरल गु याओ गुक्लान के इवेंट के अंदर जियावियन से फाइट करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जियावियन भी ठान लिया था कि वो डेविल जनरल गु याओ को उस फाइट में हरा कर रहेगा। और यहाँ पर वो एपिसोड खत्म हो गया था। अब आगे का एपिसोड बिल्कुल वहीं से शुरू होता है, जहां पर इस समय गुक्लैन के अंदर रात हो चुका था। फिर हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाते हैं, जो इस समय उस माउंटेन के ऊपर एक जगह पर बैठा था। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हो? क्या तुम रेस्ट नहीं करोगे? फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पीछे देखता है जहाँ पर यूनर खड़ा था। उसके बाद यूनर लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया इतने सालों तक जियावियन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लिटिल फेरी डॉक्टर इस बात को सुनता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुम जियावियन की बात कर रहे हो? वो तो मेरा आदत हो चुका है। वैसे भी जियावियन को मदद करके मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा सीरियस होकर कहते हैं, यूनर मुझे लगता है तुम जियावियन के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा, है ना? यूनर कहती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? लिटिल फेरी डॉक्टर एक पल के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन तभी यूनर आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम क्वीन मेडुसा के बारे में बात कर रहे हो या फिर काइलिन के बारे में? फिर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? लेकिन तुम जियावियन के सामने ऐसा बर्ताव क्यों करते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो? यूनर कहते हैं, तुम ही बताओ, ये जानने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जियावियन से ये तो नहीं कह सकता हूँ कि तुम जाओ और जाकर काइलिन को जान से मार डालो। हाँ, अगर तुम कहोगे कि मुझे इसके बारे में कोई चिंता या फिर गुस्सा नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें कहूंगा कि हाँ, मुझे इसके बारे में चिंता है और गुस्सा भी है। यह तक कि मेरे क्लैन के अंदर कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि मैं जियावियन को छोड़ दूं, लेकिन तुम भी जानते हो मेरे लिए जियावियन को छोड़ना नामुमकिन है। ये कहकर यूनर लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं उस दिन के इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन जियावियन खुद आकर मेरे से इसके बारे में कुछ बोले, और तब मैं उसको बताऊंगा कि खुद का एक गर्लफ्रेंड रहने के बाद भी एक और गर्लफ्रेंड बनाना कितना ज्यादा गलत बात है। यूनर जब ये कह रहा था तब उसके आंखों में थोड़ा सा गुस्सा भी नजर आ रहा था। उसके बाद यूनर कहती है, खैर छोड़ो इस बात को, तुम्हें जाकर रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि कल सुबह गुक्लैन के इवेंट स्टार्ट होने वाला है। ये कहकर यूनर इस जगह से चले जाते हैं और इसी तरीके से रात भी गुजर जाते हैं। और अगले दिन सुबह होते ही गू सेक्रेट माउंटेन रेंज के चारों तरफ शोर शराबा चलना शुरू हो जाते हैं। फिर तभी जियावियन एक कमरे के अंदर से धीरे धीरे बाहर आते हैं। यूनर जल्दी से जियावियन के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम अच्छी तरीके से रेस्ट कर चुके हो? जियावियन हाँ में नोट कर देते हैं और कहता है, गुक्लान के इवेंट स्टार्ट होने वाला है ना? यूनर कहते हैं, हाँ, इवेंट स्टार्ट होने में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए चलो जल्दी से उस जगह पर चलते हैं। उसके बाद यूनर सीटी बजाते हैं और उसके सामने कुछ यूनिकॉर्न अपीयर होता है और फिर जियावियन, यूनर, लिटिल फेरी डॉक्टर, टियानहु जुंजे और किंगलिन एक एक करके उस यूनिकॉर्न के ऊपर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो सभी यूनिकॉर्न एक साथ उड़ने लगते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद वो सभी लोग उस बड़ा सा आलिशान महल के पास पहुंच जाते हैं जो गू सेक्रेट माउंटेन रेंज के बीच में था। उसके बाद यूनर, जियावियन और बाकी सभी को लेकर उस आलिशान महल के अंदर एंटर कर जाते हैं और इस महल के बीच में एक बड़ा सा स्टेडियम था जिसके चारों तरफ काफी सारे ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी खड़ा था। और उस स्टेडियम के एक जगह पर जितने भी वीआईपी गेस्ट या फिर गुक्लैन के मेंबर है उन सभी का बैठने के लिए एक जगह था और यूनर, जियावियन और बाकी सभी को उस जगह पर ही लेकर जा रहा था। और थोड़ी देर चलने के बाद वो सभी लोग उस जगह के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर गोल्डन आर्मर पहना हुआ दो गार्ड्स खड़ा था और उन दोनों के हाथ में दो बड़ा सा स्पेयर था। और वो दोनों गार्ड्स जैसे ही जियावियन और उसके साथी को देखता है तभी वो दोनों जियावियन और बाकी सभी के सामने अपने स्पेयर क्रॉस कर देता है और उन लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता ब्लॉक कर देता है। यूनर जब इस नजारे को देखता है तब उसका एक्सप्रेशन गुस्से में बदल जाते हैं और उसने इसी गुस्से में कहते हैं, जल्दी से पीछे हटो वरना ये तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। और यूनर जब ये कह रहा था तभी उसके सामने दो एल्डर अपीयर होता है, जिनमें से एक एल्डर गुकियान था जिसने पिछले एपिसोड में जियावियन के ऊपर अटैक किया था। लेकिन तभी दूसरा जो एल्डर था उसने कहता है, यूनर आप तो जानते हो अब जिस जगह पर जियावियन को ले जाना चाहते हो ये जगह हमारे गुक्लैन के मेंबर और कुछ वीआईपी गेस्ट के लिए है। और रही बात जियावियन की, तो हमारे गुक्लैन का जो वीआईपी गेस्ट का रिक्वायरमेंट है जियावियन अभी तक उसे पूरा नहीं कर पाया है, इसलिए यूनर मुझे माफ करना क्योंकि जियावियन और उसके साथी इस जगह पर यानी कि इस वीआईपी जगह पर नहीं बैठ सकता। यूनर इस बात को सुनकर पहले से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसने आगे कुछ कहने वाला होता है तभी इस जगह पर एक आवाज गूंजता है, गुकियान और गुजू, लगता है तुम दोनों बूढ़े होने के साथ साथ तुम दोनों का अकल भी पहले से कमजोर हो चुका है, नहीं तो तुम लोग बेशर्मों की तरह हरकतें नहीं करते क्योंकि इस बार तुम दोनों ने मेरे जियानान एकेडमी के किसी स्टूडेंट के साथ इस तरीके से बर्ताव किए हो और आज तुम दोनों को इसकी कीमत तो चुकानी होगी। जियावियन को इस आदमी का आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रहा था क्योंकि जियावियन इस आदमी का आवाज पहले सुन रखा था। खैर जियावियन जब ये सोच रहा था कि ये आदमी कौन है तभी एल्डर गुकियान और एल्डर गुजू का एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो लोग थोड़ा सा डरते हुए कहता है, मैंगथियानची आप?
और ये लोग जैसे ही ये बात कहता है तभी उस जगह पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से वही बूढ़ा आदमी बाहर आते हैं जिस आदमी से जियावियन ड्रैगन आइलैंड के अंदर मिला था। उसके बाद वो आदमी गुकियन और गुजून के ऊपर लाइटनिंग से अटैक कर देता है, लेकिन वो लाइटनिंग गुकियन और गुजून को नहीं लगता है क्योंकि वो लाइटनिंग अटैक उन दोनों से टकराने से पहले उन दोनों के सामने एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाते हैं और वहां पर एक काफी तेज धमाका होता है। उसके बाद जियावियन कहता है, बूढ़े दोस्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियावियन की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी यानी कि मैंग टियानची थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहता है, लड़के तुम तो काफी ज्यादा बदतमीज हो जो मुझे बूढ़े दोस्त कह रहे हो। अरे तुम मुझे हेडमास्टर कहो क्योंकि मैं तुम्हारे हेडमास्टर हूँ। जियावियन इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहता है, आप कह रहे हो आप मेरे हेडमास्टर हो, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? फिर जियावियन थोड़ी देर सोचते हैं और उसे कुछ याद आते हैं और उसने कहता है कि आप जियानन अकादमी के हेडमास्टर तो नहीं? मैंग टियानची इस बात को सुनकर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं ही हूँ जियानन अकादमी के हेडमास्टर। उसके बाद मैंग टियानची जियावियन के पीठ थपथपाते हुए कहता है, उस बूढ़े सूकियान मेरे से झूठ नहीं बोला था, उसने सच में तुम्हारी तरह एक काबिल स्टूडेंट तैयार किया है और इस हिसाब से देखा जाए तो तुम मेरा भी स्टूडेंट हो, इसलिए तुम निश्चिंत रह सकते हो कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बात सुनकर यूनर कहते हैं, एल्डर मैंग टियान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंग टियानची इस बात को सुनकर हाँ में नोट कर देते हैं और यूनर से कहते हैं, मैं ये सोचकर परेशान था कि गोकलैंड के जितने भी यंग जनरेशन के मेंबर हैं वो सभी जियावियन को दुश्मन के नजरों से क्यों देख रहा था, लेकिन अब मेरे को इसके पीछे का रीजन पता चल गया है और वो रीजन है जियावियन तुम्हें यानी कि गोकलैंड के रानी को अपने कब्जे में कर लिया है। मैंग टियानची की बात सुनकर यूनर और जियावियन दोनों शर्मा जाते हैं और ये लोग जब एक दूसरे के साथ बात कर रहा था तभी गुजू और गुकियन जिनके ऊपर मैंग टियानची थोड़ी देर पहले अटैक किया था वो दोनों गुस्से में चिल्लाते हैं, मैंग टियानची ये तुम्हारे लेइक्लैन नहीं बल्कि ये हमारे गोकलैन है और इसलिए तुम यहाँ पर अपना मनमर्जी नहीं कर सकते। लेकिन मैंग टियानची इन दोनों की बात को नजरअंदाज कर देते हैं और वो एक दूसरे जगह पर देखते हुए कहता है, बूढ़े शैतान गुशान, तुम किसी के द्वारा किसी यंग जनरेशन के लड़के को परेशान क्यों कर रहे हो? क्या तुम सबको ये बताना चाहते हो कि तुम काफी ज्यादा नैरो माइंडेड हो चुके हो? जिसके बाद मैंग टियानची जहाँ पर देख रहा था उस जगह पर एक पोर्टल ओपन होता है और उनमें से एक व्हाइट हेयर वाला आदमी बाहर आते हैं और उसने बाहर आने के साथ गुकियन और गुजू को पीछे हटने के लिए कह देता है। उसके बाद उसने कहता है, मैंग टियानची तुम सामने आए हो तो फिर मैं अब और कर भी क्या सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें देखते हुए इस मैटर को यहाँ पर खत्म करता हूँ। एक कहकर गुशान और वो दोनों एल्डर जाकर अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। उसके बाद मैंग टियानची जियावियन को बताते हैं, जियावियन तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाला तो हो क्योंकि तुम जानते हो कि गोकलैंड के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना होगा, लेकिन उसके बावजूद तुम गोकलैंड आए हो। खैर अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो तुम निश्चिंत रह सकते हो क्योंकि मैं अपनी तरफ से तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और उस बूढ़े सुकियान भी मुझे काफी बार रिक्वेस्ट कर चुका है कि अगर मैं तुमसे मिलता हूँ और तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो मैं तुम्हें मदद करूँ। उसके बाद मैंग टियानची थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है, जियावियन अगर तुम चाहते हो कि गोकलैंड के वो सभी बूढ़े लोग तुम्हें सीरियसली देखें तब तो तुम्हें उन लोगों को अपनी काबिलियत दिखाना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर जियावियन कहता है, हेडमास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बात याद दिलाने के लिए। उसके बाद वो सभी लोग जाकर एक एक सीट पर बैठ जाते हैं। फिर तभी यूनर जियावियन को बताते हैं, थोड़ी देर पहले वो जो एल्डर अपेयर हुआ था उसका नाम है गुशान और वो एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ क्लैन के अंदर उसका थोड़ा सा रुतबा भी है, यहाँ तक कि वो एल्डर हम दोनों का रिलेशन को विरोध भी करते हैं। जियावियन इस बात को सुनकर हाँ में नोट कर देते हैं। उसके बाद जियावियन अपने सामने देखता है जहाँ पर यंग के मेंबर होजवन और उसके साथी था। फिर उसने अपने बाएं तरफ देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग था और उनमें से ज्यादातर गोकलैंड के यंग जनरेशन था और जियावियन देखते हैं उस जगह पर फर्स्ट कमांडर गुजहेन, सेकंड कमांडर लिंजी, थर्ड कमांडर यंग हाउ, लिंक वन और बाकी बचा ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का कमांडर था। यानी कि इस जगह पर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का पूरा 8 का 8 कमांडर प्रेजेंट था। और जियावियन जैसे ही उस जगह से अपने नजर हटाने वाला होता है तभी उस जगह के एक कॉर्नर पर जियावियन को एक आदमी दिखाई देता है और इस आदमी को देखने भर में ही जियावियन समझ जाते हैं कि ये आदमी काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इस आदमी के बॉडी से जो डोके निकल रहा था वो काफी ज्यादा कोल्ड था। फिर जियावियन कहते हैं, अच्छा तो ये है डेविल जनरल गु याओ और इसे देखकर तो ये लगता है कि ये मेरा आज तक का सबसे ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट है। खैर जियावियन जब ये सोच रहा था तब यूनर कुछ नोटिस कर लिया था। उसके बाद उसने कहता है, जियावियन तुम्हें उस गु याओ से सावधान रहना होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जियावियन इस बात को सुनकर हाँ में नोट कर देते हैं। उसके बाद यूनर जियावियन से दोबारा कहता है, अभी जो ये इवेंट चल रहा है ये खत्म होने के बाद हेवनली टॉम्ब को खोल दिया जाएगा और तुम अपनी योग्यता से उसके अंदर जा सकते हो, लेकिन हमारे क्लैन के अंदर कुछ लोग तुम्हें हेवनली टॉम्ब के अंदर जाने नहीं देंगे। यूनर के बात सुनकर मैंग टियानची कहता है, तुम काफी ज्यादा चालाक हो लड़की क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं जियावियन को मदद करो और इसलिए तुम अभी मेरे सामने इस बात का जिक्र किया है।
खैर छोड़ो इस बात को, समय आने पर मैं उन बूढ़े लोगों से इसके बारे में बात करूंगा। यूनर इस बात को सुनकर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तभी वो हेडमास्टर जियावियन से कहता है, जियावियन अगर तुम हेवनली टॉम के अंदर जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा, और वो टेस्ट है तुम्हें उस गुयाऊ से बिना हारे उसका 100 अटैक को झेलना होगा, तब जाकर तुम कुछ बूढ़े लोगों को चुप करा पाओगे। जियावियन तुम समझ गए हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? जियावियन इस बात को सुनता है और हाँ में नोट कर देते हैं, लेकिन वो आगे कुछ भी नहीं कहता है। उसने केवल गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। खैर जियावियन जब अपनी मुट्ठी कस रहा था तभी उस जगह पर एक घंटे की आवाज गूंजता है, और इस घंटे की आवाज गूंजने के अगले ही पर स्पेस के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल आदमी का आवाज आते हैं, समय खत्म हो चुका है, इवेंट शुरू किया जाए। और इस आदमी का आवाज से इस स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग बैठा था उन सभी को एक खतरनाक प्रेशर महसूस होता है। जियावियन भी इस प्रेशर को महसूस करते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहते हैं, ये आदमी जो कोई भी है ये एक रियल डोशन है, यानी कि एक असली डोशन। तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे वो डेविल जनरल गु याओ जियावियन को फाइट के लिए चैलेंज करेगा और जियावियन इस फाइट को एक्सेप्ट भी करेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।